एक समय एक भक्त ने जिज्ञासावश श्री माँ से कहा, माँ, अनन्य अवतार अपनी अपनी शक्ति के बाद ही देह त्याग करते थे, किंतु इस बार आपको छोड़कर ठाकुर पहले ही चले गए, ऐसा क्यों? श्री माँ ने उत्तर दिया, बेटा, जानते ही हो तुम, जगत में प्रत्येक के ऊपर उनमें मात्र भाव था। जगत में उसी मात्र भाव के विकास के लिए वे मुझे छोड़ गए हैं। ठाकुर ने अपने स्वरूप के संबंध में जैसे दो चार छोटी मोटी बातें सुनाई थीं, वैसे कहीं कहीं प्रसंग से अपनी लीला संगनी के स्वरूप के संबंध में कुछ कुछ प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार उन्होंने श्री शारदा देवी के प्रति जगत की दृष्टि आकृष्ट की थी, नहीं तो केवल एक आदर्श नारी मात्र के रूप में ही परिचित होती। स्वयं शक्ति रूपिणी माँ ने महाशक्ति के बल से अपने स्वरूप को छिपा रखा था। उनके आवरण को हटा सकना मानव शक्ति के बाहर की बात थी। यह गुप्त लीलाभिनय उनकी ही कृपा से कदाचित कभी किसी भाग्यवान की दृष्टि में पड़ जाता। बाद में ईश्वर कोटि के महात्मा स्वामी प्रेमानंद जी ने भी कहा था, माँ को कौन समझ सकता है, ऐश्वर्य का लेस भी नहीं। ठाकुर के पास तो तब भी विद्या का ऐश्वर्य था, भाव समाधि लगी ही रहती थी, किंतु माँ का यह ऐश्वर्य भी एकदम लुप्त था। यह कैसी महाशक्ति है, जिस विष को हम स्वयं पचा नहीं सकते उसे माँ को सौंप देते जा रहे हैं। माँ सबको गोद में उठाती है, आश्रय देती है। एक बार पुरी से माँ कलकत्ते चली आई और लगभग 3 सप्ताह वहाँ रहकर स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रेमानंद और मास्टर महाशय को साथ ले आठपुर चली गई। कुछ दिन बाद वहाँ रहकर वे कामरपुकुर में जा पहुँची। उस समय भी लगभग 1 साल वहाँ रहकर माँ फिर कलकत्ते लौट आई। अपनी जननी के स्वर्गवास के बाद ठाकुर ने माँ से गया में जाकर विष्णुपाद पद्यों में पिंडदान करने को कहा था। इस बात पर माँ ने कहा, पुत्र के रहते पिंडदान मैं करूँगी। यह सुनकर ठाकुर ने बोला, हाँ, होगा होगा। क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? जाने पर क्या मैं लौट सकूँगा? माँ ने शंकित होकर कहा, तब आपके जाने की जरूरत नहीं। ठाकुर के उस आदेश को स्मरण कर उन्होंने उस समय गया धाम जाने का निश्चय किया एवं बूढ़े गोपाल अर्थात स्वामी अद्वैतानंद जी के साथ 1890 के मार्च मास में जाकर गया में कृत्यादि संपन्न किए। विष्णु गया से माँ बोध गया के भी दर्शन करने गईं। इस संबंध में उन्होंने कहा था, बोध गया मठ, उसमें इतना प्रचुर सामान, किसी चीज का कोई अभाव नहीं, उन्हें कोई कष्ट नहीं। इसकी तुलना में अपने बच्चों की अवस्था देखकर मैं रो पड़ी और ठाकुर से मैंने बोला, ठाकुर, हमारे बच्चों के रहने का ठिकाना नहीं, द्वार द्वार घूम रहे हैं, उनके लिए भी अगर एक ऐसी ही जगह रहने को हो जाए तो कितना अच्छा हो। तब ठाकुर की इच्छा से यह मठ हो गया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में ठाकुर के त्यागी भक्तों को वरानगर के एक टूटे फूटे और भुतहे मकान में किसी प्रकार पैर रखने की जगह मिली। अन्न वस्त्रादि की दयनीय अवस्था में भी तीव्र साधना की पराकाष्ठा चल रही थी। माँ की उस प्रार्थना के बाद धीरे धीरे चौतरफा परिवर्तन आना आरंभ हो गया। गया से कलकत्ता लौटकर माँ कुछ दिन मास्टर महाशय के घर में और कुछ दिन बलराम बाबू के मकान में रहकर बाद में बेलूड़ ग्राम में घुसुंडी शमशान के पास किराए का एक घर लेकर रहने लगी। वहाँ पर माँ लगभग 4 मास तक रहीं। यहीं से स्वामी विवेकानंद जी माँ का अजस्त्र आशीर्वाद मस्तक पर धारण कर परिवाजक रूप में बहुत दिनों के लिए परिभ्रमण के लिए निकले। घुसुंडी स्थित मकान में निवास करने के दौरान माँ कठिन रक्तामाशय रोग से आक्रांत हो गई। इसलिए वारानगर में सौरेंद्र मोहन ठाकुर का मकान भाड़े पर लेकर चिकित्सा के लिए उन्हें वहाँ ले आया गया। वारानगर से वे कलकत्ते में बलराम बाबू के घर आ गईं और दुर्गा पूजा के बाद कामरपुकुर होती हुई जयराम बाटी चली गईं। माँ की मातृशक्ति असाधारण थी। उनकी माँ श्यामा सुंदरी भी अति सात्विक प्रवृत्ति की थी, इसलिए तो देवी उनके गर्भ से आई।
वे इतनी भक्तिमती थीं कि जगतदात्री ने अयाचित भाव से उन्हें दर्शन देकर उनकी पूजा ग्रहण की थी। उस समय ठाकुर स्थूल शरीर से दक्षिणेश्वर में रह रहे थे। उन्होंने प्रसन्न अर्थात माँ के सहोदर भाई के मुख से सब कुछ सुनकर कहा था, जाओ जाओ जाकर पूजा करो, उसी से तुम लोगों का भला हो जाएगा। इस पूजा के संबंध में श्री श्री मायर कथा पुस्तक से जाना जाता है। जगतदात्री की पूजा हुई। और जगतदात्री की पूजा कैसे हुई, क्या क्या हुआ, माँ ने क्या किया, यह सारी बातें एक अलग ही वीडियो में अपलोड हो चुकी है चैनल पे। आशा है आप सब ने वह वीडियो देखा भी होगा और आपने उसका आनंद भी लिया होगा। आज के वीडियो की प्रस्तुति पुस्तक श्री रामकृष्ण और श्री माँ से ली गई है। इस पुस्तक के रचयिता स्वामी अपूर्वानंद जी हैं और यह पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी हुई पुस्तक श्री रामकृष्ण और श्री माँ का हिंदी अनुवाद है। आशा है आप सभी को आज का वीडियो माँ की मातृशक्ति की असाधारण रूप का दर्शन कराया होगा। यदि अभी तक कल्याणमस्तु सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।